नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सर्वत्र धूमधाम से मनाया जा रहा है चैती छठ का त्योहार। मां की हत्या करने वाले आरोपी पुत्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और माझा में प्रशासन चला आपके द्वार कार्यक्रम का होगा आयोजन। हत्याकांड में एसआईटी का एसपी ने किया गठन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकित मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज जिले के सभी क्षेत्रों में धूमधाम से चैती छठ का त्योहार मनाया जा रहा है। आज शाम को छठ घाट पर माताएं बहनें विधि विधान से पूजा आराधना करते हुए अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही छठ व्रत का शुभारंभ की है। तो वहीं बुधवार की सुबह अर्घा के साथ 3 दिनों का यह त्योहार समाप्त होगा। जिले के विभिन्न छठ घाटों पर विधि व्यवस्था संधारण तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट रही। सभी प्रमुख घाटों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी और बल को तैनात किया गया था। भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण में पूजा अर्चना कर सकें। संपत्ति विवाद को लेकर मोहम्मदपुर के काशी टेंगराही में मां की हत्या करने वाले हत्यारे पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि 23 मार्च को रात्रि में काशी टेंगराही प्रमोद सिंह उर्फ पुप्पुल पिता स्वर्गीय हरिकृष्णा सिंह द्वारा अपनी हिस्सेदारी के पैसे के लिए अपनी मां को लाठी डंडे से मारपीट कर जख्मी कर दिया गया था और इसी मामले में इलाज के दौरान उनके मां की मौत हो गई। सूचना के सत्यापन के लिए सदर एसडीपीओ 2 और मोहम्मदपुर के थानाध्यक्ष घटना स्थल पर पहुंचे। निरीक्षण किया गया, परिजनों से पूछताछ की गई तथा घायल महिला को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर स्थिति देखते हुए डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया और गोरखपुर जाने के क्रम में महिला की रास्ते में मौत हो गई। मृतिका के शव को पुलिस ने आज पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया और इसमें हत्याकांड की प्राथमिकी दर्ज करते हुए साक्ष्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त प्रमोद सिंह उर्फ पुपुल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरौली विधानसभा क्षेत्र के कर्णपुरा गांव में आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मंगलवार को कर्णपुरा पंचायत के पूर्व मुखिया अवधेश प्रसाद के आवास पर बहुत सारे लोग एकत्रित हुए। इस दौरान कई गांवों से पहुंचे लोगों के साथ जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान विधायक मनजीत सिंह ने कार्यकर्ताओं, समर्थकों और जनता से सीधे संवाद किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं विधायक के समक्ष रखी, जिसको गंभीरता से लेते हुए उन्होंने उसके शीघ्र समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों से वार्ता की और कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में है और इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। सोमवार की देर शाम मीरगंज के कुसौधी रोड स्थित मूड़ा चिमनी के पास एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक कृष्णा सिंह पिता नारद सिंह, जो नेरुई थाना मीरगंज के निवासी थे, अपराधियों के द्वारा उनकी हत्या करने के बाद अज्ञात अपराधी फरार हो गए। वहीं इसकी जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस एफएसएल की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची। एक एक बिंदुओं पर साक्ष्य एकत्रित किया गया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद आज परिजनों को सौंप दिया गया और इस मामले में आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने एक एसआईटी का गठन किया है और यह टीम इस कांड के उद्भेदन के लिए तमाम इलाकों में छापेमारी कर रही है तथा आवश्यक जांच पड़ताल किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरों इत्यादि की भी जांच पड़ताल की जा रही है ताकि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की जा सके। इधर माझा प्रखंड कार्यालय परिसर में भी प्रशासन चले आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम के तहत आम नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर सीधे प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेंगे। बुधवार को विभिन्न विभागों के अधिकारी यहां उपस्थित रहेंगे। इस दौरान राजस्व, आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की मौजूदगी रहेगी, जो लोगों की समस्याओं को सुनकर उसके त्वरित निराकरण की प्रक्रिया शुरू करेंगे।
इधर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दिगवा गांव के पास एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक किशोरी रिंकू कुमारी घायल हो गई है। इसका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के हमीरपुर गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हैं। घायलों में प्रेमा देवी, रामलखन दुबे, गुड्डू कुमार, मनीष कुमार एवं सुनील कुमार का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामलों की तफ्तीश कर रही है। आज कांग्रेस पार्टी ने एलपीजी गैस सिलेंडर की समस्या को लेकर शहर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के पुतला को जलाया गया और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की गई। जिला अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से रसोई गैस को लेकर जनता त्रस्त है, यह सरकार के लिए शर्म की बात है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर ताली और थाली बजाकर आम लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया और गैस सिलेंडर की आपूर्ति में भारी अव्यवस्था के कारण आम परिवार, विशेषकर महिलाओं को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह आरोप लगाते हुए सरकार के विरुद्ध जमकर प्रदर्शन किया। वहीं गैस की समस्या पर आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने गैस की उपलब्धता के संदर्भ में एक एक बिंदुओं पर जानकारी देते हुए आम जनता से पैनिक बुकिंग नहीं करने और सरकार तथा प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा, तीनों ही हमारे सप्लायर्स के गैस एजेंसियां हैं, HPCL, BPCL और IOCL। IOCL के हमारे पास 26 विक्रेता हैं, जिनके पास कुल उपलब्ध घरेलू गैस सिलेंडर का स्टॉक 5841 है। BPCL के हमारे पास 8 एजेंसी है, जिनके पास उपलब्ध गैस सिलेंडरों की संख्या 2812 एवं HPCL के कुल 12 विक्रेताओं के पास उपलब्ध गैस सिलेंडर की संख्या 2139 है। इस प्रकार सभी 46 गैस एजेंसी के पास उपलब्ध गैस सिलेंडर की संख्या 10,792 है। हम लोगों ने पैनिक बुकिंग, आज भी हमने बैठक की थी आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक में, उसे पैनिक बुकिंग पर निगाह रखने के लिए दोनों इंस्टीट्यूट और सभी मार्केटिंग ऑफिसर को निर्देश दिया है और साथ ही साथ इस आशय का भी निर्देश दिया है कि जो कंप्लेन आते हैं हमारे कंट्रोल रूम में, जो कंट्रोल रूम के 5 नंबर हमने पहले ही फ्लोट किए थे, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 06516 227 007, 06156 227 उसकी कंटिन्यूटी 3 नंबर और हैं, 227508, 227509 और 227510 पर जो भी कंप्लेन आते हैं उसका त्वरित निष्पादन किया जाए और हर हालत में डोर स्टेप डिलीवरी को मेंटेन किया जाए, क्योंकि यदि ये मेंटेन नहीं होगा तो फिर गैस की कालाबाजारी बढ़ेगी। आज हमने एक निर्देश और भी दिया है कि गैस एजेंसी के पास जो हमारे इनर्ट उपभोक्ता हैं, जो कि बहुत लंबे समय से जिन्होंने गैस का उठाव नहीं किया है, तो अगले 5 से 7 दिनों में वो ये भी सुनिश्चित करें कि ऐसे कितने उपभोक्ता के कार्ड हैं क्योंकि कई महीनों से, कुछ महीनों से या कुछ कई वर्षों से इनर्ट है, उस पर अचानक गैस सिलेंडर का सप्लाई शुरू हो गया है। ये अपने आप में चिंता का विषय होना चाहिए और इसकी जांच करने का हमने निर्देश दिया है। और बता दें कि हमारे 5 जो हमारे दूरभाष हैं, जो हमारे कंटिन्यूस 24/7 जिला कक्ष में कार्य कर रहे हैं, उनमें प्रतिदिन के हिसाब से आज हमारे पास 14 शिकायतें पहुंची थी, 14 का निस्तारण कर दिया गया है। एक समस्या जो कॉमन तौर पर आ रही है कि कुछ उपभोक्ताओं को गैस डिलीवर्ड दिखाया जा रहा है, लेकिन सही मायने में उनके पास गैस की डिलीवरी नहीं हुई है। तो ये देखिए चिंता का विषय है और यदि इसमें सही मायने में उनके गैस की चोरी हुई है, कालाबाजारी हुई है, तो इस पे कार्रवाई की जाएगी। और हमने कहा है ऐसे उपभोक्ताओं को, हालांकि उनमें से जो 14 दिए गए थे, 14 जो उसमें से ऐसे भी शिकायतें हैं, परंतु उनको गैस डिलीवर हुआ था, वो 14 दिन के अंदर दोबारा गैस बुकिंग की चेष्टा कर रहे थे, जो कि नहीं हो सकता 25 दिन के पहले। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि जो हमारे मध्य पूर्व क्षेत्र में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उसके कारण हम लोग को भी थोड़ा सचेत अलर्ट रहने की आवश्यकता है। चूंकि हमारे सभी लगभग मेजर पर्व निकल रहे हैं धीरे धीरे करके, हमने अभी जस्ट ईद समाप्त किया है, कल छठ भी समाप्त हो जाएगा, अगले 2 दिनों में 3 दिनों में रामनवमी समाप्त हो जाएगा। तो पैनिक बुकिंग से बचें। हमारे पास जो भी सोशल गैदरिंग का जो इशू था लगभग रिजॉल्व हो चुका है, तो ऐसे में पैनिक बुकिंग नहीं करें और कोई भी कृपया गैस एजेंसी के पास जाकर सिलेंडर नहीं लें। कृपया डोर स्टेप डिलीवरी का इंतजार करें। यदि नहीं करता है तो आप सूचित करें। यदि आपका नंबर आया और आपको डिलीवर नहीं हो रहा तो निश्चित तौर पर पनिशेबल ऑफेंस है। कुचायकोट थाना की पुलिस ने 360 लीटर शराब बरामद किया और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है तथा एक कार को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना पर पुलिस ने भाटवा मोड़ के पास छापेमारी की, जहां से कार के अंदर से 360 लीटर देशी शराब मिली। इस दौरान सोनू कुमार यादव, पृथ्वीनाथ यादव, ये दोनों सगे भाई हैं और दशरथ यादव के पुत्र हैं तथा कुचायकोट के दलिया गाँव के रहने वाले हैं, और शिव कुमार सिंह
पिता स्वर्गीय सकलदेव सिंह, यह पतहरा थाना जादवपुर का निवासी है। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है और उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। आज पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक यातायात ने जिले के मीरगंज उचका गांव और फुलवरिया थाना में ओडी ड्यूटी और रात्रि गश्ती चेकिंग किया। इस दौरान ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों की उपस्थिति, सतर्कता एवं कार्यशैली का निरीक्षण किया गया। साथ ही सभी को अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था संधारण और आम जन की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना में मत्स्य विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित ग्रामीण आजीविका सुधार एवं समेकित मत्स्य पालन की तकनीकियां विषय पर 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन किया गया। इस प्रशिक्षण में अररिया जिले के 31 किसानों ने हिस्सा लिया था, जिन्हें समेकित मत्स्य पालन की उन्नत तकनीकों का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आज कुचायकोट प्रखंड में बाबा करतानाथ धाम महोत्सव धूमधाम से आयोजित किया गया। इस दौरान भोजपुरी के ख्याति प्राप्त गायक रितेश पांडे और जूही पांडे की टीम ने वहां उपस्थित लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। इससे पहले शाम को गंगा आरती की गई, जिसमें जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा और बिहार सरकार के मंत्री तथा स्थानीय विधायक गण उपस्थित रहे। इस दौरान भव्य तरीके से गंगा आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज हुआ, जिसमें देर रात तक श्रोता सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेते रहे। फुलवरिया थाना क्षेत्र में हुए एक हत्याकांड के मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और अर्थदंड भी लगाया गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में न्यायालय कैलाश जोशी प्रथम अपर एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्याकांड के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी छोटे लाल सिंह, बलिंदर सिंह, चंदन सिंह और रामदेव सिंह को दोषी करार देते हुए धारा 307 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत सभी अभियुक्तों को 7 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में 6 महीने की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। साथ ही धारा 302 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर इसमें भी 1 वर्ष की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सर्वत्र धूमधाम से मनाया जा रहा है चैती छठ का त्योहार। मां की हत्या करने वाले आरोपी पुत्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और माझा में प्रशासन चला आपके द्वार कार्यक्रम का होगा आयोजन। हत्याकांड में एसआईटी का एसपी ने किया गठन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।